मेरे को बहुत सारे लोग बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि यार A6400 का रिव्यू डाल दो, कब डालोगे, जब नया कैमरा आ जाएगा। और एक्चुअली नया कैमरा आ ही गया। आपने देखा ही होगा कि A6600 और A6100 दो नए मॉडल लॉन्च किए हैं सोनी ने। बट गाइस क्या करूँ, मैं बहुत ट्राई कर रहा था यार, मेरे को कहीं से भी कैमरा मतलब मिल नहीं रहा था। बट फाइनली मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसके पास एक 6400 पड़ा था, तो फाइनली वो तैयार हो गया मेरे को 2 दिन के लिए वो यूनिट देने के लिए। और आज हम A6400 का रिव्यू कर रहे हैं। मैंने सोचा रिव्यू करने के लिए इतना बढ़िया कैमरा है तो यार कमरे के अंदर रिव्यू करने से अच्छा नहीं है कि कहीं बाहर जाके रिव्यू करो, ताकि आपको उसकी इमेज क्वालिटी भी पता लगे। सो मैं अभी ये गुड़गांव में एक जगह है दमदमा लेक, मैं वहाँ आया हूँ। यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ भी है, आप देख सकते हैं। बट इट्स अ नाइस प्लेस गाइज, अमेजिंग जगह है। सुबह सुबह कोई टेंशन नहीं है, एकदम शांत। तो ये 6400 पे ही शूट कर रहा हूँ ये वाला एपिसोड तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे बहुत बड़ी वेब सीरीज चल रही है मेरी। इसमें 24.2 मेगापिक्सल सेंसर है जो कि 4K 30p तक शूट करता है। बट हम इंडिया में NTSC का पैल यूज़ करते हैं तो हम 24 और 25p यूज़ कर पाएंगे। फुल HD वीडियो 25, 50 एंड 100p तक शूट करता है, मतलब जो कि एक्सट्रीम स्लो मोशन होता है गाइस। अगर फ़ोटो की बात करें गाइस इसमें, तो वही 11 FPS पे ये सुपर फास्ट बर्स्ट मोड पे शूट करता है और फ़ोटो क्वालिटी इज़ अमेजिंग। तो अगर हम फोकसिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें 425 फेस डिडक्शन प्लस 425 कंट्रास्ट डिटेक्शन फोकसिंग पॉइंट है। इसकी फोकसिंग स्पीड और ट्रैकिंग स्पीड अमेजिंग है गाइस, मतलब ब्लेजिंग फास्ट। और साथ में इन लोगों ने टच स्क्रीन तो नहीं बोलेंगे लेकिन टच फोकसिंग कैपेबिलिटी दे दी है, जिसकी मदद से आप स्क्रीन पे टच करके अपना पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं जिसको आप ट्रैक करना चाहते हैं फ़ोटो या वीडियो में, और आप उसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। जैसे कि हम कैनन के कैमरों में ये 80D 5D Mark IV में करते हैं, एग्जैक्टली सेम तरीके से आप इसमें भी कर सकते हैं। और एक्यूरेसी तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये ट्रैक कर रहा है, सिर्फ फ़ोटोज़ में ही नहीं वीडियोज़ में। इन लोगों ने अपने फोकसिंग मोड में कोई एक नई टेक्निक इम्प्लीमेंट करी है, मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं वो लोग इस कैमरे में, जिसमें होता क्या है कि कैमरा अपने आप डिसीजन लेता है। तो सबसे पहले तो वो आपकी आंख पे फोकस करने की कोशिश करेगा, अगर उसको आपकी आंख नहीं मिलेगी तो वो आपकी फेस पे फोकस करेगा, अगर उसको आपके फेस पे फोकस करने में दिक्कत होगी तो वो आपके बॉडी पे कहीं ना कहीं फोकस करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली कैमरा पूरा ट्राई करेगा कि आपका सब्जेक्ट हमेशा फोकस में रहे, वो अपने आप ही फोकसिंग मोड को स्विच करता रहेगा। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है। अब जो आई ऑटो फोकस फीचर है वो हमेशा ऑन रहता है, पहले हमको मेन्यू के अंदर जाके ऑन करना पड़ता था इस फीचर को यूज़ करने के लिए, बट अब ये फीचर हमेशा ऑन रहता है। और आई ऑटो फोकस सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं, उन लोगों ने एनिमल्स के लिए भी ऐड कर दिया। तो अगर आप अंदर मेन्यू में जाके ह्यूमन से हटा के एनिमल करें तो आप एनिमल की आइज़ को भी ट्रैक कर सकते हैं। मेरे को नहीं पता कितने तरीके के, लेकिन हाँ कर सकते हैं, जो पेट लवर्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इसमें फाइनली फ्लिप स्क्रीन आ गई है, जिसकी वजह से मैं आज वीलॉग कर पा रहा हूँ इस कैमरे से। अदरवाइज़ वीलॉग करने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि आप अपने आप को देख नहीं पाते थे। हालांकि फ्लिप स्क्रीन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से किया गया, मतलब अगर कोई बंदा इसमें माइक लगा ले तो वो पूरी स्क्रीन ब्लॉक हो जाएगी। बट देन एटलीस्ट कुछ नहीं होने से कुछ तो बेटर ही है। अब अपने केस में मैं अभी जो वीलॉग कर रहा हूँ, मैंने लैपल माइक लगा रखा है इंस्टेड ऑफ शॉटगन माइक, ताकि मेरी स्क्रीन ब्लॉक ना हो। बहुत सारी कंपनियों ने इसके लिए ब्रैकेट निकाल दिया जिसमें एक तरफ कैमरा और बगल में आप माइक
यूज़ कर सकते हैं। सोनी का एक फ्लैगशिप कैमरा मॉडल है A9, इन लोगों ने उसका प्रोसेसर मतलब ऑलमोस्ट उस कैटेगरी का आर्किटेक्चर यूज़ करा है, जिसकी वजह से इस कैमरे में हर चीज़ बहुत फास्ट हो गई है। मतलब चाहे वो आपका कैमरे का टोटल ओवरऑल बूट टाइम हो कि आप ऑन करके ऑफ़ करते हैं वो हो, या फिर इसका बफर, मतलब बेसिकली बाकी के कैमरों में या A6500 में ऐसा होता था कि अगर आप एक साथ बफर में 20-25 फ़ोटो खींच लेते थे तो आप वो कैमरा फ्रीज़ हो जाता था। आप जब तक उसका बफर क्लियर नहीं होता था आप उस पर कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें नए प्रोसेसर होने की वजह से आपका बफर जब तक क्लियर नहीं होता आप मेन्यू के अंदर जाके अपनी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, आपका कैमरा फ्रीज़ नहीं रहेगा। अनलिमिटेड वीडियो रिकॉर्डिंग गाइस, मतलब इसमें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की लिमिट नहीं है। नॉर्मली जो कैमरे होते हैं, इससे पहले जितने भी कैमरे थे उनमें 29 मिनट्स की रिकॉर्डिंग होती थी। 29 मिनट्स कंटिन्यू रिकॉर्ड करने के बाद कैमरा अपने आप शट ऑफ होता था, आपको फिर दोबारा नई रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपकी जब तक बैटरी रहेगी, जब तक आपका मेमोरी कार्ड रहेगा, कैमरा रिकॉर्ड करता रहेगा। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स या वेडिंग वालों के लिए भी बहुत ही बढ़िया कैमरा रहेगा। साथ ही साथ इसमें नया प्रोसेसर होने की वजह से एक ओवर हीटिंग इशू होता था कि आपका ये A6300 या फिर A6500 को अगर कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग पर डालो तो बहुत जल्दी ओवर हीट हो जाते थे, वो इसमें बिल्कुल नहीं है। नया प्रोसेसर होने की वजह से इसकी बैटरी लाइफ भी थोड़ी सी बेटर हुई है। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत बेटर हुई है, लेकिन हाँ, अगर पहले 350 फ़ोटो ले पाते थे तो अब आप लगभग 380 के आसपास फ़ोटो ले पाएंगे। नए प्रोसेसर की हेल्प से आपका ISO लिमिट बढ़ गई है। पहले वीडियो में लिमिट आई गेस 25,000 होती थी, अब वो 32,000 हो गई है। पहले फ़ोटो में लिमिट जो थी ISO वो आई थिंक 51,000 समथिंग हुआ करती थी, अब वो बढ़ के आपकी हो गई है 1,02,400। तो मतलब ISO लिमिट भी बढ़ गई है। लो लाइट परफॉर्मेंस तो मेरे को शुरू से ही सोनी के कैमरों की बहुत पसंद थी। इनफैक्ट A6400 की लो लाइट में तो मज़ा ही आ गया। मतलब मैंने कुछ जगहों पे 4K फुटेज 12,000 ISO पे भी शूट करी हुई है और एकदम क्लीन फुटेज थी। इस वाले कैमरे के साथ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अगर हम अडेप्टेड लेंस यूज़ करें लाइक कैनन ग्लास अडेप्टर के साथ, तो फोकसिंग स्पीड भी बहुत ही बेटर है। मतलब मैं तो A6000 से आ रहा हूँ तो A6300 A6500 का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं सोनी का ही ग्लास यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे लिए। तो भी अब बॉडी मैग्नीशियम अलॉय की बनी हुई है और इसके सारे बटन सील हैं, विच मीन्स कि आपका कैमरा डस्ट और मॉइस्चर रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि हल्की फुल्की बारिश जो वो ड्रिजलिंग और बूंदाबांदी होती है ना, उसमें अगर आप कैमरे को निकाल लोगे तो आपका कैमरा भीग भी जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। A6500 और A6300 के साथ होती थी कि जब आप 4K में रिकॉर्ड करते थे तो आपकी स्क्रीन एक सडनली डिम हो जाती थी। मतलब ऑलमोस्ट इतनी बेकार हालत हो जाती थी कि आपको दिखना बंद हो जाता था कि आप एक्चुअली रिकॉर्ड क्या कर रहे हो। वो प्रॉब्लम इस वाले मॉडल में जा चुकी है, तो ये एक गुड न्यूज़ है हम लोगों के लिए। इनफैक्ट इन लोगों ने ब्राइटनेस के अंदर एक ऐसा ऑप्शन भी दे रखा है कि अगर आप बाहर दिन के टाइम में शूट कर रहे हैं तो आप उसको ऑन करेंगे तो स्क्रीन सडनली और ब्राइट हो जाती है और आपको और अच्छे से दिखना शुरू हो जाता है। टाइम लैप्स पहले हमको $10 या आई थिंक $5 का हमको प्ले स्टोर से ख़रीद के इंस्टॉल करना पड़ता था और फिर वो बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस होता था। अगर आपको टाइम लैप्स लेना था, पहले मेन्यू के अंदर जाइए, फिर ऐप वाले ऑप्शन में जाइए, फिर ऐप लॉन्च करिए, उसके बाद सेटिंग डालिए। इन लोगों ने अब कैमरा के अंदर इनबिल्ट टाइम लैप्स ऑप्शन दे दिया है और वो भी पूरा अच्छे से आप मतलब उसका हर पैरामीटर सेट कर सकते हैं। एक्सपोजर वैल्यू, कितने शॉट लेने हैं, शटर स्पीड क्या रखनी है, हर चीज़ आप उसमें मतलब सेट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हमको टाइम लैप्स के लिए अब कहीं ऐप के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कैमरा में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं टाइम लैप्स। A6300 और A6500 में एक पहले S-Log तो होता ही था, हम सबको पता ही है, S-Log 2, S-Log 3, लेकिन A6400 में इन लोगों ने एक HLG प्रोफाइल ऐड किया है विच इज़ हाइब्रिड लॉग गामा करके। तो वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। मतलब S-Log में क्या होता था, जब आप S-Log शूट करते हैं तो एकदम फ्लैट इमेज आती है। मतलब अगर आप उसको ग्रेड ना करें तो आप उसको आगे क्लाइंट को दे नहीं सकते या फिर आप उसको कहीं पोस्ट नहीं कर सकते। लेकिन HLG जो है वो ऐसा प्रोफाइल है कि अगर आप उस पर शूट करेंगे और आपके पास टाइम नहीं है उसको ग्रेड करने का, तो आप उसको एज इट इज़ ही अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कलर्स इतने बढ़िया आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। उसमें डायनेमिक रेंज भी बड़ी होती है और कलर्स भी बढ़िया आते हैं। दूसरे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जब आप S-Log 2 पे शूट करते हो तो S-Log 2 में दिक्कत ये होती है कि
जो डिफ़ॉल्ट ISO है वो आई थिंक 500 के आसपास होता है। तो अगर आप दिन में कहीं शूट कर रहे हैं, एक तो पहले ही लाइट बहुत ज़्यादा, ऊपर से आप 500 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एंटी फिल्टर चाहिए ही चाहिए। वहीं HLG यानी हाइब्रिड लॉग गामा में ISO 100 से स्टार्ट होता है। एक SNQ मोड होता है आपका, आई थिंक ये 6500 में होता है। बाकी A3 में तो है ही है, A3 से A7 III Mark II। भूख लग रही है, सुबह सुबह उठ के आया हूँ तो थोड़ा सा चीज़ें भूल रहा हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड राइट। तो गाइस इसमें SNQ जो होता है, कुछ जगहों पहले मेरे ख्याल से A6500 में भी SNQ मोड था, लेकिन वो आपको मेन्यू के अंदर जाके एक्टिवेट करना होता था। अच्छी बात ये है इस कैमरा में कि इसमें इन लोगों ने मोड डायल में ही SNQ मोड दे दिया है। तो मोड डायल में देने से ये हो गया कि अब आपका प्रोसेस बहुत स्पीड अप हो गया। मतलब अगर आपको कोई चीज़ दिखी और आपको मन हुआ कि मेरे को ये स्लो मोशन में कैप्चर करना चाहिए, तो आपको टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा कि पहले मैं मेन्यू के अंदर जाऊँ, फिर वो सब ढूंढूँ, उसके बाद उसको एक्टिवेट करूँ। नहीं, अब सीधे आप SNQ में मोड डायल घुमाएं और आप तुरंत एकदम रेडी हैं स्लो मोशन रिकॉर्ड करने के लिए। इन लोगों ने अपने मीटरिंग मोड में एक नया मोड लॉन्च किया है विच इज़ कॉल्ड फेस प्रायोरिटी। तो जब आप इसको इनेबल कर देते हैं तो ये आपके फेस को प्रायोरिटी देता है। तो कई बार हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि पीछे लाइट बहुत ज़्यादा होती है, हमारा फेस डार्क हो जाता है, उस केस में ये आपके फेस को थोड़ा सा ब्राइट कर देता है। कितना करता है गाइस ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे को टेस्ट में हल्का सा फ़र्क दिख रहा है। हम सबको पता है कि सोनी का कैमरा मेन्यू बहुत ही सड़ेला और बिल्कुल पिटेला होता है। मतलब उसके अंदर कोई चीज़ ढूंढना लाइक समुद्र में 2 रुपये का सिक्का ढूंढने के बराबर है, राइट। बट सोनी वालों ने इस वाले मॉडल के अंदर एक माई मेन्यू फीचर दे रखा है। उसमें क्या है कि आप उसमें जाके अपने मनपसंद के आइटम जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करते हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं। और उसको ऐड करने के बाद आपको सोनी के आपको बेसिकली कैमरा के मेन्यू में घुस के कोई भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आप सीधे उस मेन्यू में जाएँ, उस मेन्यू में जाके आपके जो गिने चुने आइटम है जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं वो आपको सामने दिख जाएंगे और आप उनको एक्सेस कर पाएंगे। अब अगर मैं वीकनेस की बात करूँ गाइस, तो वीकनेस में मैं ये बोलूँगा, वैसे तो ये कैमरा मेरे को बहुत ही अत्यधिक पसंद आया है और मैं ये ज़रूर लूँगा चाहे कितनी भी वीकनेस हो। लेकिन हाँ, वीकनेस की बात करें तो एक तो इसमें जो आपकी बैटरी है यार वो बेटर हुई है, लेकिन अभी भी वो फुस है। मतलब क्या, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे में बैटरी आपकी चली जाती है। तो पूरा दिन अगर आपको शूट करना था, आपके पास कम से कम 3 से 4 बैटरी होनी चाहिए, तो वो एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा ये बोलूँगा कि इसका जो इन लोगों ने जो स्क्रीन का इम्प्लीमेंटेशन किया है, पता नहीं क्या हो गया मेरे को, वो बहुत ऑकवर्ड किया है यार। मतलब साइड में भी कर सकते थे, बाकी इतने सारे लोग हैं, कैनन करता है, निकॉन करता है, बट एनीवेज है तो अब ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, जितना मिल गया उतना में खुश रहो, ठीक है। और तीसरा जो कि मैं भूल गया हूँ कि क्या है, देख के बताता हूँ। हाँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, बट नो हेडफोन जैक। हालांकि इन लोगों ने जो नया मॉडल निकाला है A6600, उसमें हेडफोन जैक डाल दिया है। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी है कि अगर वो सारे फीचर इसी में दे देंगे तो इनका महंगा मॉडल कौन खरीदेगा, राइट। सो इट्स अ बिजनेस डिसीजन एंड आई अंडरस्टैंड दैट, मतलब टोटली लॉजिकल है, तो इट्स ओके। बाकी ओवरऑल ये कैमरा अमेजिंग है। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें एबिस नहीं है, मतलब वो इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन जो होता है इसकी वजह से आपका कैमरा शेक नहीं करता है। तो गाइज़ मैं ये बोलूँगा कि यार अब इतना पैसा में इतना ही मिलता है, राइट। इसकी कीमत भी तो देख लो। इस रेंज में आपको जो जो फीचर मिल रहे हैं वो फिर से मैं बोलूँगा कि मार्केट में और किसी कैमरे में इस रेंज में इतने सारे फीचर आपको मिलना ऑलमोस्ट मुश्किल ही है यार, ठीक है। तो और एक चीज़ और बोलूँगा मैं कि एबिस नहीं है, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप कोई ऐसा लेंस यूज़ कर रहे हो जिसमें OSS है, जैसे कि मैं अभी ये वीलॉग अपना सोनी का जो किट लेंस आता है 16-50 उस पर शूट कर रहा हूँ और वो OSS वाला लेंस है। तो आप देख रहे हो कि मैं मूव कर रहा हूँ उसको लेके, लेकिन इतना कुछ पता नहीं चल रहा है, राइट। अगर आप कोई ऐसा लेंस यूज़ कर रहे हो जिसमें लेंस के अंदर IS सिस्टम नहीं है, तब आपके लिए इन बॉडी स्टेबलाइजेशन बहुत हेल्पफुल हो सकता है उस कैमरे में। लेकिन अगर आपके लेंस में ही IS है तो फिर ये इतना फ़र्क नहीं होता कि अगर आप 2 कैमरों को मिला के देखोगे तो आपको इतना कोई ड्रास्टिक डिफरेंस पता नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है यार, अब जितना पैसा खर्च कर रहा है उतना ही सामान मिलेगा। अब तो ये तो नहीं है कि मैं मारुति की कीमत में BMW 7 सीरीज़ ले लूँ। बाकी आप बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और इसी टाइप की वीडियो बनाऊँ आगे चल के वीलॉग स्टाइल में किसी लोकेशन पर जाके, ठीक है, कैमरे के डेमो दे के, तो मेरे को कमेंट करके बताइए और मैं आगे से कुछ ऐसा ही प्लान करने की कोशिश करूँगा। हालांकि वाट लग जाती है यार, सैटरडे को सुबह सुबह 5 बजे उठना
बहुत ही बकवास लगता है, बट इट्स ओके, आई कैन डू इट फॉर यू गाइज बिकॉज आई लव यू ऑल। ओके, तो आज की वीडियो डन हो गई गाइज। आप बस कमेंट करिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो गाइज लाइक कर देना यार, प्लीज़ लाइक कर देना। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे, और मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा प्रोफाइल ये है, वहाँ पे आप मेरे को डीएम कर सकते हैं फॉर पर्सनलाइज मैसेज के लिए, और मैं वहाँ पे भी बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एन्जॉय योर टाइम, हैव फन, सी यू सून, एंड जय हिंद।